हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर माताए रसूले बशीरो नज़ीर बकरमे गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़े आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस अज़ीमुश्शान जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस भीगते हुए मौसम में तक़ातुरे इम्तार के साए में हमें और आपको इस जलसे की बरकत से ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं जो भी बोलूँगा रेफरेंस के साथ बोलूँगा, दलीलों की चादर ओढ़ के बोलूँगा, बराहीन को बिस्तरा बनाकर बोलूँगा और मुस्तफ़ा के हदीस और कुरान के विंडो में झांक कर बोलूँगा। मैं जब क़याम गाह में था, पहले तो ये समझ लें ये मेरा और आपका पहला इंट्रोडक्शन है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, हॉलैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, त्रिनिदाद एंड टोबागो में, एशिया बर्रे आज़म हो, यूरोप बर्रे आज़म हो, अफ्रीका बर्रे आज़म हो, हर जगह मसलके आला हज़रत का परचम लहराया है। और आज लिम्रा एजेंसी मेरे सामने लगी है तो मैं चाहूँगा ये सफ़ीपुर में मैं जो बोलूँ ये पूरे भारत में गूंजना चाहिए। नौजवानों, जिसको डर लगे वो जा सकता है और जिसके सीने में सहाबा की अज़मत है वही यहाँ बैठे। सब्र करो, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो करा दूं, मैं आया कहाँ से हूँ। उसके बाद मैं तकरीर बोलूँगा और फजर तक बोलूँगा। ना बारिश की मजाल है हमें रोके, ना गुस्ताखे सहाबा की मजाल है हमें रोके। मैं बोलूँगा, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूँ, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ, मैं आया कहाँ से हूँ। तुम्हारे यहाँ 400 से 500 हैं और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 50-50 है मामला। बरेली शरीफ से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक बड़ा कदीम, जैसा कि सफ़ीपुर एक कदीम ओल्ड पैलेस है, इसी तरह से बरेली के 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक बहुत पुराना कस्बा है, तारीख़ी कस्बा है, जिसको सेथल कहा जाता है। गूगल पे डालो, मैप पे डालो, मिलेगा। वहाँ 50-50 है। कल ही रात में ऑपरेशन करके आया हूँ और ऑपरेशन भी ऐसा किया था, हर हवाले पर 10,000 का इनाम लगाया था। तो अब समझ लो तुम 500 के बीच में हो, हम 20,000 के बीच में हैं। लेकिन फर्क है, हम बोलेंगे तो अदब की चादर बिछाकर बोलेंगे, क्योंकि वो कोई और होगा जिसके बाप ने अबू बकर उमर के लिए गाली सिखाई है। हम सुन्नी हैं, हमारे बाप
सुन, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, जुमला सुनो, घबराने की जरूरत किसी को नहीं है, जवाब हम देंगे। अब पहले सुनो, बोलने भी दो मुझे, पहले सुनो जो जुमला बोल रहा हूं, पहले सुनो। तेरे घर की परवरिश है, तेरे घर की परवरिश है, तेरे बुजुर्गों ने सिखाया है कि अबू बकर को गाली देना, और हमारे अबू बकर ने सिखाया है अली और फातिमा की अजमत का ऐलान करना। लेकिन अब संभालो अपने आप को। लेकिन अब एक सिद्दीक़ अकबर का वफादार बोलेगा, एक उमर का आशिक बोलेगा, एक उस्मान का वफादार बोलेगा, एक फातह खैबर का शहदाई बोलेगा, एक इमाम हसन का मानने वाला बोलेगा, एक इमाम हुसैन का चाहने वाला बोलेगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दीवाना बोलेगा, इमाम बाकर का आशिक बोलेगा, इमाम जाफर का शहदाई बोलेगा, इमाम तकी का वफादार बोलेगा, इमाम नकी का वफादार बोलेगा, इमाम रजा अली का चाहने वाला बोलेगा, इमाम महदी का मानने वाला बोलेगा कि सिद्दीक का अदब से यहाँ नाम लीजिए, ये सल्तनत रजा की है, ईरान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो सुनो, थोड़ा शांति बनाए तो तकरीर होगी इंशाल्लाह। ऐसे अगर बार बार करेंगे मजा नहीं आएगा। बेहतरीन सुनिए। अब मैं बोल रहा हूं, ये शेर सफीपुर की हजरत मखदूम सफी की दरगाह से पढ़ना शुरू करना, पहले सुन लो, और पूरे सफीपुर से पढ़ते हुए लखनऊ जाना, लखनऊ से आगे ईरान जाना, और बताना कि सिद्दीक का अदब से यहाँ नाम लीजिए, सिद्दीक का अदब से यहाँ नाम लीजिए, ये सल्तनत रजा की है, ईरान नहीं है। ये सल्तनत रजा की है, ईरान नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ये सल्तनत रजा की है, सिद्दीक का अदब से यहाँ नाम लीजिए, सिद्दीक का अदब से यहाँ, सिद्दीक का अदब से यहाँ, सिद्दीक का अदब से यहाँ नाम लीजिए, ये सल्तनत रजा की है, ईरान नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अबू बकर सिद्दीक कौन है? जब मक्का की धरती पर हजरत अली 8 साल के हैं, हजरत अली बच्चे हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रात में जब कहा था अबू बकर कलमा पढ़ लो, पहली ही रात में हजरत अली से कहा था अली कलमा पढ़ लो, तो अली का जवाब सुनो, अबू बकर का जवाब सुनो, दलील हम देंगे, हवाला हम देंगे, इनाम हम देंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि सहाबा की अजमत कैसे होती है, अहले बैत का मकाम क्या है, सहाबा का इश्क क्या है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अली कलमा पढ़ो, जब मेरे नबी ने कहा अबू बकर कलमा पढ़ो, जुमला नोट करो, तो अली ने कहा अपने बाबा से पूछ लूं, लेकिन जब सिद्दीक से कहा तो ऐलान किया आका कलमा
फरमाया। अब सुनो, हवाला सुनो, हवाला सुन, हवाला सुन, हवाला सुन। नबी ने फरमाया, किससे कहा? अली से कहा। किससे कहा? किससे कहा? अली से कहा। जोर से, जोर से, जोर से, अली से। थोड़ा साइलेंट रहना। बच्चा अपना डिसीजन खुद नहीं लेता। तुम्हारी नानी ना याद आ जाए तो कहना। तुमने समझ क्या रखा है? हर बेसा गुमा मबुर के खालिस, शायद के पिलंग खुफ्ता बाशा। अब जुमला बोल दूं तब बोलना, पहले समझ लेना। कानून हिंद के मुताबिक अगर बच्चा 8 साल का है तो उसका बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा। बोलो, बैंक में अकाउंट गार्जियन का नाम देना पड़ेगा। दैट इज लॉ ऑफ इंडिया, ये भारत का कानून है। दूसरा, बच्चा अगर विदेश की यात्रा पर जाए तो तन्हा नहीं जा सकता। बच्चा अपनी जिंदगी का डिसीजन सेल्फ नहीं ले सकता। तो अली ने कहा, सुनो जुमला सुनो, अली ने कहा, या मोहम्मद, I will read your kalma tayyaba after permission my father Abu Talib। क्या कहा? मैं कलमा पढ़ूंगा, लेकिन किसके परमिशन के बाद? किसके परमिशन के बाद? क्योंकि बच्चे थे ना 8 साल के। अब दूसरा पहलू इख्तियार करो। पहले बोल लूं फिर समझ लो फिर बोलना। अली ने कहा, पहले बाबा अबू तालिब से परमिशन ले लूं फिर कलमा पढ़ूंगा, लेकिन जब बारी अबू बकर की आई तो अबू बकर ने कहा, अरे मैं जवान हूं, परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। आका, कलमा लाना तेरा काम है और पढ़ लेना अबू बकर का काम है। बोलो 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 बोलो। अब हम बोलेंगे। अली ने कलमा पढ़ा परमिशन के बाद, तो हजरत अबू तालिब ने कहा, मैं हजरत बोलूंगा अबू तालिब के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ। अबू तालिब ने कहा, बेटा मेरा भतीजा मोहम्मद जो कहे तुम कबूल कर लो। लेकिन बारी जब अबू बकर की आई, अबू बकर ने नबी से, अबू बकर से नबी ने फरमाया, अबू बकर एक बात कहूं? कहा बोलो। कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं। पहले सुनो, बाद में झूमना। मैं अल्लाह का, क्या मुझे नबी मानोगे? तो अबू बकर ने कहा, सरकार ये बताइए करना क्या है? कहा, किसी ने मेरा कलमा नहीं पढ़ा। आर यू रेडी टू रीड माई कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? तो अबू बकर का जवाब सुनो। कहा, आका आप तो आप फरमा रहे हैं, अरे रात ख्वाब में मैंने देखा है कि मुझे आमना का लाल कलमा पढ़ा रहा है। आमना का लाल मुझे क्या पढ़ा रहा है? अब सुनो, जब हुआ मसनद नशीं, वो जानशीने मुस्तफा। अब बोलना, संभालना अपने आप को। जब हुआ मसनद नशीं, वो जानशीने मुस्तफा, हर तरफ एक शोर था, सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। हर तरफ एक शोर था,
मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। हजरात ये है अबू बकर जिसको तुमने गाली दी है। अगर तुम्हारे पास इल्म होता तो अबू बकर का मुकाबला करते, अगर तुम्हारे पास इल्म होता तो उमर का मुकाबला करते, अगर तुम्हारे पास इल्म होता तो उस्मान को गलत कहते, अगर तुम्हारे पास इल्म होता तो अली को झुठलाते। लेकिन तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुमने लानत की है, तुमने उमर पे लानत की है, तुमने उस्मान पे लानत की है, तुमने तलहा पे लानत की है, तुमने सहाबा पे लानत की है। अरे लानत करना तेरा काम है और रहमत भेजना खुदा का काम है। उठा कुरान।